तो रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन पर सभी अपने घरों में मिठाई बना रहे हैं। तो आज हम ऐसी मिठाई बनाने वाले हैं कि हमें गैस जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 10 मिनट में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। नमस्ते, मैं कल्पना, रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए बनाते हैं। बिना गैस जलाए मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम नाप के लिए मेजरिंग कप ले लेते हैं और सारे सामान इकट्ठे कर लेते हैं। तो आप चाहें तो कोई भी एक कटोरी ले सकते हैं, उससे नाप कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर 1 कप चीनी डाल दी है मिक्सर में और 2 इलायची और 15 काजू और 5 से 6 बादाम डाल दिए हैं। और अब क्या करना है, इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो चीनी के साथ काजू पीसने से ये ऑयल नहीं छोड़ता है और ये अच्छे से पिस जाता है। तो बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है हमने। तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं या फिर बूरा चीनी भी काम में ले सकते हैं। अब हमें काम में लेने हैं भूंगड़े। जो ये भुने हुए चने होते हैं ना, इसके हमने छिलके उतार लिए हैं और वो 1.5 कप भुने हुए चने को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो बिल्कुल बारीक हमने इसे पीस लिया है। तो ये भुना हुआ है इसलिए इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने लिया है 1/4 कप नारियल का बुरादा, यानी 1 कटोरी चीनी ली थी ना, तो उसका 4th हिस्सा हमें नारियल का बुरादा लेना है। और 1/4 कप ही हमने मिल्क पाउडर यूज़ में लिया है और केसर के धागे डाल दिए हैं कुछ। और उसके बाद हमें लेनी है दूध की मलाई। तो फ्रेश दूध की मलाई काम में लीजिएगा इसके लिए। तो अगर आपके पास दूध की मलाई इकट्ठी ना की हुई है ना, तो आप इसकी जगह घी भी काम में ले सकते हैं। मतलब जितनी हम मलाई काम में ले रहे हैं तो उतनी आप घी भी इसमें काम में ले सकते हैं। तो मलाई थोड़ी सी कम पड़ रही थी तो मैंने 2 चम्मच इसके अंदर मलाई और डाल दी है और इसका डो लगाकर तैयार करना है, बिल्कुल टाइट टाइट। और मिठाई है तो इसके अंदर घी डालना तो बनता है। तो इसके अंदर 2 चम्मच भर के हमने घी का इस्तेमाल किया। तो जितनी ज़रूरत हो आप इसके अंदर घी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मलाई ना हो तो उसकी जगह भी आप इसके अंदर घी ही डाल सकते हैं। तो घी की क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल सस्ती मिठाई बना रहे हैं हम, इसलिए हमने इसके अंदर मलाई का यूज़ किया है। मलाई से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस मिठाई का। और ये देखिए डो लगकर हमारा तैयार है मिठाई का। तो आप चाहें इस डो को जैसी शेप में चाहें जैसे सेट कर सकते हैं। तो हम इसे लंबा सा और चौकोर सा इसे सेट कर रहे हैं, इसे शेप दे रहे हैं हाथों की सहायता से, ताकि मिठाई के पीसेस बिल्कुल बराबर निकल कर तैयार हो। तो चारों तरफ से हमने चौकोर चौकोर इसे सेट कर लिया है हाथों की सहायता से। और अब इसके ऊपर गार्निश के लिए हम लगा रहे हैं मिठाई वाला चांदी का वर्क। तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही बना सकते हैं, बट ये मिठाई और भी सुंदर लगे इसके लिए हमने इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया है। तो ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब कभी भी हमारे पास समय नहीं हो ना, तो हम ये मिठाई तुरंत बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसे हम कागज़ में रैप करके रख रहे हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, पॉलीथीन हो, तो आप उसके अंदर भी इसे रैप कर रख सकते हैं। तो ये कोई भी हार्मफुल नहीं है। तो इसे फ्रीज में हमने 5 से 10 मिनट तक रख दिया था और ये अब अच्छे से सेट हो गई है। तो अब इसे कट कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज के बिना इसे सेट रखना चाहते हैं तो ये बिना फ्रीज के भी सेट हो जाती है। बस थोड़ी सी देर, ज़्यादा देर रख दीजिए ताकि इसके पीसेस अच्छे से निकल कर आए, नहीं तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट पीसेस कट नहीं पाएंगे अच्छे से। तो चाकू को हमें हल्के हल्के चला करके इसके पीसेस कट करने हैं, एकदम से कट नहीं करना है, नहीं तो इसकी जो चौकोर शेप है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसके पीसेस कट किए हैं और बहुत ही सुंदर पीसेस निकल कर आए हैं और ये बहुत सारी मिठाई बनकर हमारी तैयार हो गई है। मिठाई हमारी और भी सुंदर लगे तो हर पीसेस के ऊपर मैंने पिस्ता कतरन को गार्निश किया है। और ये देखिए हमारी बहुत सारी मिठाई बनकर तैयार है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, साथ ही ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगी थी। तो अब इस मिठाई के पीसेस को मैं तोड़ करके भी दिखा रही हूँ कि ये कैसी मिठाई बनी है हमारी। तो ये देखिए बहुत सुंदर मिठाई है। अब इसको तोड़ के दिखाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल बर्फ़ी का टेक्सचर है। और बेसन की मिठाई बनाने में हमें कितना टाइम लग जाता है चाशनी बनाने में, और ये तुरंत मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर हमारी तैयार है और 10 मिनट में तैयार हो गई और बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।